मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसके एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो चुके थे आपके। अब आपका चलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट इंटरोगेटिव, दूसरा होता है सेकेंड इंटरोगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव में क्या होता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसका पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। मतलब अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, तो फिर वाक्य कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं उसका रूल क्या बनता है। सबसे पहले अब हम लगाएंगे हैज हैव। हैज हैव आपका क्या है, ये आपका है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पे लाएंगे आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते होंगे, सब्जेक्ट होता है कर्ता। नंबर 3 पे लाएंगे नॉट। अगर आई है तो लगाएंगे और नहीं आई है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और नंबर 4 पे लगेगा आपका थर्ड फॉर्म। 5 पे लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म किसकी है, मेन वर्ब की। ऑब्जेक्ट लाएंगे इस पे। और 6 पे लाएंगे आपका अदर वर्ड। और 7वें नंबर पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका रूल हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये आपको देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ हम यहाँ पे। जैसे नंबर 1, क्या मैंने स्कूटर की मरम्मत कर ली है या कर दी है, और क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, ये आपको पता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा हैव लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज लगेगा। तो मैंने के लिए क्या लगेगा यहाँ पे हैव। मैंने की अंग्रेजी क्या लाएंगे आई। हैव आई। हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया नॉट। नहीं दिया नहीं है इसमें तो नहीं लगेगा नहीं। थर्ड फॉर्म मरम्मत करना ही क्या होती है, रिपेयर। REPAIR रिपेयर। और थर्ड फॉर्म लाएंगे तो रिपेयर्ड। हैव आई रिपेयर्ड। अब किसकी मरम्मत की है, स्कूटर। इज रिपेयर्ड द स्कूटर। इस तरीके से। और लास्ट पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या चपरासी ने घंटी बजा दी है। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले आपका वही लगेगा हैज हैव लगेगा। रूल देख के बनाएंगे तो सेंटेंस जल्दी बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले लगा दिया हमने हैज लगाने के बाद अब उसके बाद नंबर 2 पे क्या लाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या है आपका, चपरासी। तो हैज द पियोन। अब नॉट नहीं है, दी नहीं है तो नॉट लगेगा नहीं। थर्ड फॉर्म बजाना की रिंग होती है, फर्स्ट फॉर्म रंग लगाएंगे इसमें। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई है द पियोन रंग। और घंटी की होती है बेल, रंग बेल। अब ये आपका बन गया हैज द पियोन रंग बेल। और लास्ट यहाँ पे आपका एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वर्षा नहीं हो चुकी है। तो सबसे पहले आपका लगेगा हैज लगा दिया। हैज लगाने के बाद वर्षा वाला जब भी सेंटेंस आता है तो हमेशा इट से बनता है, ठीक है। तो इट से बनाएंगे, इट लगा दिया।
अब हैज इट, अब उसके बाद नॉट लगाएंगे हम, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म रेन होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो रेन्ड हो जाएगा और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हैज इट नॉट रेन्ड। अब क्या विद्यार्थी आ चुके हैं, क्या विद्यार्थी आ चुके हैं। अब सबसे पहले क्या लाएंगे, है विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो हैव लाएंगे, हैव द स्टूडेंट्स, STUDENT हैव द स्टूडेंट्स। अब तो नहीं आया नहीं तो नॉट लगेगा नहीं, आना, आना की अंग्रेजी कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है आपकी, देखिए कम, द हैव द स्टूडेंट्स कम, ये ला दिया हमने क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये बन गया सेंटेंस। अच्छी तरीके से इनको कॉपी पे नोट करें, वीडियो पोस्ट करें, बार बार देखें और दूसरे विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी अच्छी स्टडी कर सकें। ये आपका था फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आपका चलेगा सेकंड इंटरोगेटिव। इसकी पहचान क्या होती है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। अब कैसे, रूल क्या बनेगा आपका, रूल देख लेते हैं यहाँ पे। रूल ये बनेगा आपका, नंबर 1 पे लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड और नंबर 2 पे लगेगा आपका हैज हैव, नंबर 3 पे आपका सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लगाने के बाद नंबर 4 पे आपका लगेगा नॉट हो तो, उसके बाद 5 पे लगेगी आपकी थर्ड फॉर्म, 6 पे लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, 7 पे लगेगा आपका अदर वर्ड और नंबर 8 पे लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हो गया, अच्छी तरीके से समझें इनको। अब एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह तुम्हें क्यों बुला चुकी है, वह तुम्हें क्यों बुला चुकी है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है देख सकते हैं, तो क्यों है, तो रूल के अनुसार देखेंगे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लाएंगे, तो यहाँ पे ला दिया हमने वाई, क्योंकि स्पेलिंग वाई होती है। हैज हैम में से एक लगाएंगे, अब वह बुला चुकी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे और वह के लिए यहाँ पे सी लगेगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, वाई हैज सी। अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो दिया नहीं है, छोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म बुलाना की स्पेलिंग होती है कॉल, इसमें थर्ड फॉर्म बनाएंगे कॉल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो यू लगा दिया हमने, अदर वर्ड दिया नहीं है कुछ भी और लास्ट में क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है, वाई हैज सी कॉल्ड यू। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने उसे कब पीटा है, ठीक है, मैंने उसे कब पीटा है, तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग पहले आएगा इसमें, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले वैन लगा दिया। अब हैज हैव में से एक लगेगा आपका, तो मैंने के लिए आई होता है, आई के साथ आपको क्या लगता है, हैव लगता है, तो वैन हैव आई, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म पीटना क्या होता है, बीट होता है, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, और उसे के लिए हर लगा दो या हिम लगा दो, वैन हैव आई बीटन हर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, गाय ने दूध क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है। अब गाय ने दूध क्यों नहीं दिया है ये देखते हैं आपका क्यों नहीं दिया है दूध भाई, अब देख सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लगा देंगे वाई, वाई लगा दिया। अब गाय एक ही है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, गाय के लिए द काव, काव हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गई तो नहीं दी है, इसमें नॉट लगा दिया हमने। फिर थर्ड फॉर्म देना की थर्ड फॉर्म बताई थी हमने पिछली वीडियो में, गिवन,
ठीक है, गिवन लगा दिया क्या दिया है, दूध, द मिल्क। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक अलग तरीके का सेंटेंस लेते हैं जैसे कि कुर्सी किसने तोड़ी है, कुर्सी किसने तोड़ी है, ये अलग सेंटेंस है, आपको देख लें इसमें, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले किसने की अंग्रेजी क्या लाएंगे। देखो भाई कौन की और किसने की अंग्रेजी दोनों की हु लगती है, तो सबसे पहले हु लगा दिया हमने, हु, ठीक है। अब इसमें सब दूसरे नंबर पर क्या है, हैज है। अब कुछ दिया है नहीं है कुछ, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो हैज लगा दिया, हु हैज। सब्जेक्ट है नहीं है इसमें, तो थर्ड फॉर्म नॉट भी है नहीं है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तोड़ना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रेक होती है, फर्स्ट ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोकन लगा दिया। इसमें प्लग नहीं लगेगा, प्लेग लगती है, वनस्पति चीज़ें तोड़ते हैं तो उसमें, ठीक है। तो ब्रोकन क्या तोड़ा है, कुर्सी, द चेयर। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया आपका। अच्छी तरीके से देखेंगे, ये सेंटेंस अलग हैं, इस तरीके से बनते हैं। तो और दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें जिससे वो भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें और स्टोरी को अच्छी तरीके से बना सकें। अगर इनको नोटबुक में लिखें, वीडियो को पोस्ट करें, बार बार देखें, और कुछ हम एग्जाम पे लिखते हैं उनको भी आप कॉपी पे बना के देखें। यहाँ से उनको देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ अभी, आप नोटबुक में लिख लें। क्या सूर्य छिप चुका है, छिप चुका है। क्या पिताजी ने गाय खरीद ली है, खरीद ली है। वह गांव कब पहुंचा है, कब पहुंचा है। तुम्हें किसने बुलाया है, ये उसी में का सेंटेंस हो गया, बताया था अभी। तुम्हें किसने बुलाया है। क्या कुत्ते ने उसे काट लिया है, काट लिया है। इस तरीके के ये सेंटेंस हैं। ये 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं, आप इनको नोटबुक में लिखें और उनको बनाएं। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और गैस करता हूँ, समझता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।